क्या ब्लाइंड लोगों को भी सपने आते हैं? और अगर आते हैं तो वो किस तरह के होते होंगे? क्या किसी व्यक्ति की आंखों का कलर देख के उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता किया जा सकता है? और अगर बच्चे रोते हैं तो उनकी आंख से आंसू क्यों नहीं आते हैं? ये फैक्ट और इसी तरह के और भी कई सारे फन फैक्ट्स को लेकर हम दोबारा आपके सामने हाजिर हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिड और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्टरसाइज, जहां हम इसी तरह के कई सारे फन फैक्ट्स आपके सामने लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की फैक्टरसाइज। तो फैक्ट नंबर 1 है, हमारी आंख 1 सेकंड में 50 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, हमारी आंख लगभग 10 मिलियन कलर्स के बीच में भी फर्क बता सकती है। और आई एम डैम श्योर इस ताकत का इस्तेमाल गर्ल्स सबसे ज्यादा बेहतर कर पाती हैं। फैक्ट नंबर 3, मैं काफी श्योर हूं कि आप सभी ने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जो दिखता है वही होता है। और काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम अपनी लाइफ में जितना कुछ भी सीखते हैं उसका 80% हम देख के सीख रहे होते हैं। तो कुछ परसेंट तक ये बात कहना गलत नहीं होगा, जो दिखता है वही होता है। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की हर एक चीज मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन का नतीजा है और हमारी आई भी उसी एवोल्यूशन का एक पार्ट है। बट क्या आपको पता है कि इस एवोल्यूशन को फर्स्ट स्टेज से लेके इस स्टेज तक आने में 550 मिलियन साल लगे हैं। अर्थ पर फर्स्ट आई फॉर्मेशन आज से 550 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। है ना काफी अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, हम 1 सेकंड में अपनी पलकों को कितनी बार झपका सकते हैं? डोंट वरी, इस फैक्ट के एंड होने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर मिल जाएगा। पलक झपकते ही हो गया, ये कहावत तो हमने सभी ने सुनी हुई है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। हमारी आंख हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट मसल है। आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, हम 1 सेकंड में अपनी आंख को कितनी बार झपका सकते हैं? वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। हम 1 सेकंड में अपनी पलकें 5 बार तक झपका सकते हैं। है ना काफी फास्ट? आई विश मैं अपने हाथ इतने ही तेज चला पाता। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों स्मार्टफोन तो हम सभी यूज करते हैं और उनमें कैमरास भी हैं और जो कि दिन ब दिन बेहतर भी होते जा रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी ह्यूमन आई एक डिजिटल कैमरा होती तो कितने मेगापिक्सल की होती? 576 मेगापिक्सल। जी हाँ, 576 मेगापिक्सल की। और अगर कंडीशन ठीक हो तो हमारी आंख 14 मील दूर रखी एक मोमबत्ती की फ्लेम तक को देख सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्या हम किसी की आंख का कलर देख के उसकी पर्सनालिटी का पता कर सकते हैं? साइंटिफिकली इट इज इम्पॉसिबल। रीजन, आंख का कलर टोटली डिपेंड करता है हमारे जीन्स पर, तो इसका किसी इंसान के व्यवहार और उसकी पर्सनालिटी से कोई कनेक्शन नहीं। पर हाँ, हम आंखों का कलर देखकर मेडिकल कंडीशंस को जरूर पता कर सकते हैं, जैसे कि आंखों का पीला होना जॉन्डिस के सिम्टम्स में आता है, वहीं विजन का ब्लर होना डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स में आता है। बट ये भी सच है कि हर ह्यूमन आई अपने आप में डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है। जिस तरह से हर ह्यूमन का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, उसी तरह से हर ह्यूमन का आई स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि ह्यूमन आई से रिलेटेड एक ऐसी मेडिकल कंडीशन भी है जिसमें पेशेंट को सारे कलर नॉर्मल दिख रहे होते हैं, बस कुछ कलर्स को छोड़ के, और वो उन कलर्स के बारे में फर्क नहीं बता पा रहा होता है। वो आपकी और मेरी तरह ही सारे कलर नॉर्मल देख पा रहा होता है, बस कुछ कलर्स को छोड़ के। क्या आप बता सकते हैं उस मेडिकल कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस मेडिकल कंडीशन को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और इससे रिलेटेड एक फन फैक्ट ये भी है कि सारे न्यूबॉर्न बेबी कलर ब्लाइंड ही होते हैं। फैक्ट नंबर 9, हमारा ये फैक्ट भी न्यूबॉर्न बेबीज से रिलेटेड है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि न्यूबॉर्न बेबीज रो रहे होते हैं पर उनके आंसू नहीं आ रहे होते हैं? क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा होता है? न्यूबॉर्न बेबीज में 2 वीक से लेके 6 वीक तक टीयर डक्ट डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए इस ड्यूरेशन में उनको टीयर प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो रो रहे होते हैं बट उनके आंसू नहीं आ रहे होते हैं। इसी से रिलेटेड एक फन फैक्ट ये भी है
कि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा टीयर प्रोडक्शन कम होता जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लाइंड लोग किस तरह के ड्रीम्स देखते होंगे? क्या उन्हें सपने आते होंगे? और अगर आते होंगे तो किस तरह के आते होंगे? तो चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। एक ब्लाइंड पर्सन जो कि बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं है, वो भी आपके और मेरे तरह ही सपने देख पाता है। तो फ्रेंड्स, आज की फैक्टरसाइज में बस इतना ही। अगर फैक्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।